दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। आइए, इतिहास पुराण का प्रवचन है और बहुत ही मार्मिक और प्रासंगिक है। तो चलिए आपको सुनाते हैं, ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चेतन शक्ति में विज्ञान गूढ़ व रहस्यमय है कि स्थूल बुद्धि के यह पकड़ में नहीं आता। विज्ञान के प्रयोग की भांति इस पर किसी प्रयोगशाला में भी परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इसको सूक्ष्म बुद्धि के तल पर ही समझा जा सकता है। मतलब सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, कोई गंदा विचार नहीं हो, समझा जा सकता है। अंततः यह ज्ञान सामान्यों के पहुंच से बाहर है, सामान्य इंसान के पहुंच से बाहर है। सामान्य जन को इस निराकार स्वरूप को समझने के लिए बड़ी कठिनाई होती है तथा अशिक्षित व्यक्ति भाषा की कठिनाई के कारण इस निराकार को नहीं समझ सकता। इसको ध्यान में रखकर वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना कर इसे गूढ़ रहस्यों में व सिद्धांतों का समझने के लिए इसको सार रूप देकर इसे कथा कहनी दुष्टों आदि के रूप में प्रकट किया गया है, जिससे यह ज्ञान सामान्य तथा पहुंच सका। आदि यदि यह पुराण साहित्य ना होता तो वेदों व उपनिषदों के ज्ञान को कोई समझ नहीं सकता था। वह आज भी कितने व्यक्तित्व इसे समझ पा रहे हैं। पुराणों ने ही इस ज्ञान को बोधमय बनाया है। यदि भारत में इस पुराण साहित्य को निकाल दिया जाए तो भारत की यह आध्यात्मिक विद्या आधार पर टिकी रह सकती है। सोचने का विषय यह है कि सरकार की उस सदन व्रत त्योहार मूर्ति पूजा यज्ञ आदि कर्मकांड तीर्थ नट दान पुण्य हवन कीर्तन मठ सत्संग तथा प्रवचन आदि से यही सब भारतीय अध्यात्म को जीवित रखते हैं। हम अपने जो कल्चर है ना हमारे, वो आज भी हम लोग उनको जीवित रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत ऐसे भी हैं, रोटी खाया मगन ने, बस कोई लेना नहीं देना नहीं, ना उनको किसी धर्म से मतलब है, ना उनको किसी कर्म से मतलब है। भाई इतना ही है, बस बढ़िया सब मिल गया, जैसा भी मिल गया खा लिया, पेट भर लिया, बस सो गए। कुछ कार्य नहीं उनके पास। तो जीवन में अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। रखे उपकरण है जिसे आधार पर ही भारत की यह अध्यात्म परंपरा जीवित है, जिसका आधार एकमात्र यह पुराण साहित्य है। निराकार का निरगुण आधार कौन सा समाज आध्यात्मिक बना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं तो उन पे बिना विचार करे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। तो जो बिना विचारे काम करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। आवश्यकता है यह पुराण साहित्य वेदों और उपनिषदों के गूढ़ सिद्धांतों के व्याख्या हैं, जिनको तथा कथा कहानियों दृष्टांतों में माध्यम से समझाया गया है। जो इनकी शक्ति का विधि है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति को जीवित रखने का यही एक माध्यम है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो आप सभी प्यारे मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ
आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे प्यारे बंधु, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम नमो नारायण।